कपिल मिश्रा, जो खुद को एक सच्चा हिंदू और सबसे बड़ा देशभक्त समझता है, वो अपने ट्विटर पे लिखता है, कालीचरण महाराज पिछले 52 दिनों से जेल में बंद हैं। कानूनी प्रतिक्रिया व्यक्ति व एजेंडा देखकर निर्धारित होता है। जो लोग ड्रग्स और हथियार के साथ पकड़े जाते हैं, उन्हें भी हफ्ते 10 दिन में ज़मानत मिल जाती है। उनकी बात से कितना भी सहमति असहमति हो, पर ऐसे जेल में रखना आपराधिक है। कपिल मिश्रा के इस हमदर्दी वाले ट्वीट को देख करके आंख भर आता है। समझ में आता है कि एक देशभक्त के दिल में दूसरे देशभक्त के लिए कितना मोहब्बत है। उनके इस मोहब्बत का पूरे देश के लोगों को कदर करना चाहिए। कपिल मिश्रा को तो ये पता ही होगा कि कालीचरण महाराज किस जुर्म में जेल में बंद है। कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी जी के बारे में अपशब्द कहा था, गलत बयानबाजी की थी और नाथूराम गोडसे के बारे में बहुत अच्छी बातें कही थी। कालीचरण महाराज के हिसाब से गांधी जी इस देश को तबाह कर देते, मुसलमानों के हाथ में इस देश का बागडोर दे देते, जिसे नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या करके रोक ली। इसीलिए नाथूराम गोडसे को वो महान मानते हैं। कपिल मिश्रा से एक बात कहना चाहूँगा। कपिल मिश्रा, आप ऐसा करिए कि आप आंदोलन करिए ना। बेहतर होगा आप माइक लेकर के पुणे चले जाएं और जेल के बाहर खड़े होकर ये कह दें कि मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, कालीचरण महाराज को आप जेल से रिहा करें अभी के अभी या एक दिन के अंदर, नहीं तो आगे जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। सरकार होगी, महाराष्ट्र सरकार या इंडियन गवर्नमेंट होगी, जैसा आपने दिल्ली में किया था दंगा होने से पहले। आपका बहुत बड़ा हाथ था, आप इस बात को जानते हैं। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कपिल मिश्रा, आपकी जो वो लाइन थी ना दूसरी वाली, इस देश में कानूनी प्रतिक्रिया व्यक्ति व एजेंडा देखकर निर्धारित होता है, ये आपका कहना बिल्कुल सही है। यकीनन ऐसा ही होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कालीचरण महाराज या जो लोग मुसलमानों के जेनोसाइड की बात करते हैं, मुसलमानों के नरसंहार की बात करते हैं, मुसलमानों को इस देश से ख़त्म कर देने की बात करते हैं, उनके ऊपर UAPA ज़रूर लगा होता, जैसे उमर खालिद सैफ़ी के ऊपर लगाया गया है, या दिल्ली दंगे के बाद बहुत सारे मुसलमान लोगों के ऊपर लगाया गया। पर कालीचरण महाराज, यति नरसिम्हानंद, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर UAPA का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, पर मुसलमान नाम वाले के ऊपर हो जाता है। इसीलिए ये दूसरी जो लाइन थी आपकी, उसका मैं समर्थन करता हूँ। ये वीडियो शायद कभी अगर आप तक पहुँच जाए तो आपको सोचना चाहिए इस बात को अच्छे से कि आप किस तरफ हैं, देश तोड़ने वाले के साथ या देश में जोड़ने वाले के साथ। आप इंसानियत के साथ हैं या हैवानियत के साथ। अगर आप इंसानियत के साथ हैं तो आप ज़ाति से ऊपर उठ करके सोचिए। इंसानियत सबसे पहले आना चाहिए, ज़ात उसके बाद आना चाहिए। हिंदू या मुसलमान बाद में होगा, सबसे पहले इंसानियत होना चाहिए। अगर आप अच्छे इंसान बन जाते हैं, मैं अच्छा इंसान बन जाता हूँ, तो मुसलमान और हिंदू बनने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे इंसान बन करके अपने धर्म को फॉलो कीजिए, उसी में सभी का बेहतरी है। आप दंगा मत भड़काइए, आप लोगों को बयानबाजी करके मत उकसाइए। आप जैसे कई लोग हैं, मैं सिर्फ आपको नहीं कहना चाहता हूँ, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एक जाति के अंदर है, अलग अलग जाति में भी ऐसे लोग हैं, पर जो लोग भी ऐसा करते हैं उन्हें इस काम को करने से रुक जाना चाहिए। मेरा आपसे अपील है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कालीचरण महाराज के साथ ना खड़े होके इस देश में जो बेगुनाह लोग मारे गए हैं दिल्ली के अंदर, उनके परिवार वाले के साथ खड़े हो जाइए। एक बार आपके दिल को सुकून मिल जाएगा। खैर, अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो बनाने का सिर्फ इतना उद्देश्य था कि बता सकूँ कि आपकी असलियत क्या है, यानी कपिल मिश्रा जैसे लोगों की असलियत क्या है।